अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए जन सुनवाई पोर्टल यानी कि IGRS यूपी को अगर कोई ऑप्ट करता है तो वो खुद एक समस्या के जाल में फंस जाता है। अगर आप कमेंट सेक्शन में देखें, अगर पहले के जो वीडियोस बनाए गए थे जिसमें प्रोसेस बताया गया था कि जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरीके से उन्होंने पूरा प्रोसेस बनाया था, एक ऐप बना दिया जिसके थ्रू अगर कोई अपनी ग्रीवांसेस को कंप्लेंट करता है और कंप्लेंट का रिड्रेसल होता है, यानी कि उसकी सुनवाई होती है, उसका निराकरण होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि अधिकारियों ने क्या किया कि सरकार की जो योजना है कि लोगों को न्याय मिले, वो सरकारी अधिकारियों द्वारा क्या किया जा रहा है कि उसको मनमाने तरीके से उसका निस्तारण किया जा रहा है। सरकार की छवि तो इससे धूमिल हो ही रही है। लोग कितने परेशान हैं अगर आप कमेंट्स में जाकर देख सकते हैं, जिसमें देखिए कमेंट तो यहां तक कहा जाता है, किया जाता है कि जन सुनवाई पोर्टल को बंद ही कर दिया जाए क्योंकि इस पर कोई भी सुनवाई नहीं होती है और ये एक समस्या बन चुकी है। जैसे एक कंप्लेंट करने के बाद में जो कमेंट आए उसमें ये देखा गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए। ये लोगों का सजेशन है। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, वो ये कह रहे हैं सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया जाए जब तक कि इसका निस्तारण ना हो जाए। हालांकि ये संभव नहीं है, ना जाने कितनी कंप्लेंट्स होती हैं, कई सारी फेक भी होती हैं, कई सारी जेन्युइन भी होती हैं। लेकिन वाकई में अगर कोई पीड़ित है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे हो यह भी देखना होगा। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि यदि किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो कहां संपर्क करें, कहां चला जाएगा आदमी, क्योंकि वो फोन भी करता है और उसके बाद में जो जन सुनवाई पोर्टल है उस पर अपनी शिकायतों को कंप्लेंट के फॉर्म में जो उसको दर्ज भी कराता है और उसके बाद पता चलता महीने 2 महीने बाद उसका निस्तारण कर दिया जाता है। लेकिन जो समस्या थी, समस्या जस की तस बनी रहती है। अब इसमें क्या करना है, देखिए अगर कंप्लेंट पर नजर डालें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये कितना गंभीर बन गया है। अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करते हैं तो अपराधी के साथ ही पुलिस रहती है। लोग सोचिए कितने ज्यादा परेशान हैं, उनको न्याय की उम्मीद होती है, वो सीधे उस पोर्टल पर शिकायत करते हैं कि ये मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाएगा और इसका निस्तारण सही तरीके से किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो मनमाने तरीके से रिपोर्ट लगा देते हैं और समस्या का निराकरण नहीं होता है। दूसरे अगर आप उस पे जाएंगे, कमेंट पे जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप मुख्यमंत्री के यहाँ मान लीजिए आप कोई मेल कर देते हैं तो सीएम ऑफिस से सीधे आपके पास में मेल आ जाता है कि आप जन सुनवाई पोर्टल पर इसको रजिस्टर करें। अब आप करेंगे क्या, क्योंकि शिकायतों के निस्तारण के लिए सरकार ने एक जो सिस्टम बना दिया है, लेकिन सिस्टम को ऑपरेट करने वाले अधिकारी जो हैं वो इतने, कई सारे निस्तारण सही भी होते हैं लेकिन बहुत सारे निस्तारण ऐसे हैं कि जो कि बेहद गलत होते हैं। उसमें लोग परेशान होकर क्या कहते हैं कि पोर्टल को ही बंद कर दिया जाए। वो संभव है नहीं, क्योंकि पोर्टल को अगर बंद कर दिया जाएगा बहुत लोगों को न्याय मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि सभी को न्याय नहीं मिल रहा है, लेकिन परेशान होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। हम आते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक हमारा क्या था कि यदि किसी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो कहां संपर्क करें। अब इसमें बात ये आती है कि आपने कई सारी कंप्लेंट्स दर्ज कराई जन सुनवाई पोर्टल पर, उसके बावजूद अगर निस्तारण नहीं हो रहा है तो एक स्क्रीनशॉट आपको दिखाया जा रहा है, आप वहां मेल कर सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल, आपने जो पहले के कंप्लेंट्स किए हुए हैं पूरी डिटेल आप वहां मेल कर सकते हैं। ये भी मुख्यमंत्री कार्यालय से ही संचालित होता है, लेकिन जो गलत निस्तारण किया गया है कम से कम ऊपर के अधिकारियों के संपर्क में आएगा और उम्मीद बंधती है कि उस पर कुछ कार्रवाई हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए। और इसी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी जो समस्याएं बताएं, जिससे हमें ये पता चलता है लोग बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। लेकिन सरकार भी नए नए रूल्स रेगुलेशन ला रही है कि किसी तरीके से जो अधिकारियों के द्वारा गलत निस्तारण किया जा रहा है उस पर लगाम लग सके। लेकिन फिलहाल ये योजना जो है उसको पलीता लगाने वाले जो निचले स्तर के अधिकारी हैं वही हैं।
लेकिन उम्मीद तो सरकार से है, सरकार के पोर्टल से है, और यह भी उम्मीद की जाती है कि अगर ऊपर तक ये मामला पहुंचे तो उस पर सुनवाई हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।